योगी सरकार ने 30 अप्रैल को बुलाया विधानमंडल का विशेष सत्र। विपक्ष के खिलाफ आएगा निंदा प्रस्ताव। महिला आरक्षण बिल पर सियासी घमासान तेज। सपा सरकार बनने पर फ्री मिलेगी 300 यूनिट बिजली। महिलाओं को 40,000 रुपए पेंशन। यूपी चुनाव से पहले अखिलेश का बड़ा वादा। यूपी में नए सत्र में 8.79 लाख नए बच्चों का नामांकन। स्कूल चलो अभियान से हो रही बच्चों की स्कूल वापसी। उत्तर प्रदेश में फिर चली तबादला एक्सप्रेस। प्रदेश में 24 IAS अधिकारियों का हुआ ट्रांसफर। 10 जिलों के डीएम बदले गए। यूपी में बिजली स्मार्ट मीटर पर रोक। तकनीकी समिति की जांच के बाद ही बदले जाएंगे मीटर। जीरो बैलेंस होने के बावजूद 3 दिन तक जारी रहेगी सप्लाई। यूपी में शुरू हुआ प्रचंड गर्मी का कहर। पश्चिमी यूपी से पूर्वांचल तक आसमान से बरस रही आग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला और सीधे आपको ले चलते हैं लखनऊ, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जन आक्रोश रैली में शामिल हुए हैं और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रैली की। भारी संख्या में महिलाएं इस रैली में शामिल हुई। सदन में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के फेल होने के बाद बीजेपी अभियान चला रही है और ये जन आक्रोश महिला पदयात्रा लखनऊ में बीजेपी के तमाम मंत्री, नेता, कार्यकर्ता इस रैली में शामिल हुए। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस रैली में शामिल हुए हैं। और ये बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के सदन में फेल होने के बाद भारी संख्या में महिला कार्यकर्ता रैली करते हुए नजर आ रही हैं। बीजेपी का ये शक्ति प्रदर्शन, बीजेपी के तमाम मंत्री, मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम इस रैली में शामिल हैं। ये जन आक्रोश रैली
और ये लखनऊ में आज जन आक्रोश महिला पदयात्रा जारी है। बीजेपी ने पूरे देश में मोर्चा खोल दिया है। सदन में बिल के फेल होते ही सत्ता पक्ष का साफ तौर पर मानना है कि विपक्ष महिला विरोधी है। और लखनऊ में आयोजित जन आक्रोश महिला पदयात्रा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ भारी संख्या में महिलाएं नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए ये आक्रोश रैली निकाली जा रही है। विपक्षी दलों के मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ अश्विनी जुड़ चुके हैं। अश्विनी, क्या कुछ जानकारी है? बीजेपी का ये शक्ति प्रदर्शन, बीजेपी के तमाम मंत्री, मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम इस रैली में शामिल है। भारी संख्या में महिला कार्यकर्ता यहाँ पर शामिल है और कहीं ना कहीं विपक्षी दलों के लिए एक बड़ी चेतावनी जो है वो सरकार द्वारा दी जा रही। अश्विनी जी, आपको आवाज मिल रही है? बिल्कुल, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल। महिला जो नहीं होता आज ठीक है अश्विनी जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। बता दें कि लखनऊ में आयोजित जन आक्रोश रैली, भारी संख्या में बीजेपी की महिला कार्यकर्ता नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए आवाज उठाते हुए नजर आ रही हैं। भारी संख्या में महिला कार्यकर्ता विपक्षी दलों के मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। विपक्ष को महिला विरोधी करार दिया जा रहा है। महिलाओं को राजनीति में 33% आरक्षण को लेकर जो बिल सदन में पेश किया गया था और बहुमत न मिलने के कारण वो फेल हुआ, जिसके बाद अब बीजेपी से अभियान बनाकर जनता के बीच जारी है। एक बड़ा मुद्दा सत्ता पक्ष से बनाने की कोशिश कर रहा है। भारी संख्या में महिला कार्यकर्ता इस रैली में शामिल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में ये जन आक्रोश रैली निकाली जा रही।
बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि महिलाओं के हक की लड़ाई है और विपक्षी दल महिला विरोधी हैं, जिन्होंने सदन में इस बिल को आने नहीं दिया। और लखनऊ में जन आक्रोश रैली जारी है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और सीधे आपको ले चलते हैं लखनऊ, जहां पर जन आक्रोश यात्रा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। एक ड्रोन जिसका पीछे जो भी कार्यकर्तागण हैं वे सभी यहां सामने पहुंचे। लखनऊ में जन आक्रोश रैली निकाली गई और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी अगुवाई की। दोनों डिप्टी सीएम तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। मंत्री के शर्मा, तमाम बीजेपी के महिला कार्यकर्ता इस रैली में शामिल हुए। बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर उद्बोधन से हम सबको मार्गदर्शित करें। हमारी जितनी माताएं बहनें हैं वो कृपया आगे की ओर आ जाएं। हमारी जितनी मातृ शक्ति है आक्रोश रैली के इस कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह जी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी, श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी, मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी, मंत्री हमारे आशीष पटेल जी, संजय निसास जी, श्रीमती गुलाबा देवी जी, श्री अनिल कुमार जी, मंत्री श्री रजनी तिवारी जी, प्रतिभा शुक्ला जी, विजय लक्ष्मी गौतम जी, सुषमा खरकवाल जी मेयर हमारी, माननीय विधायकगण, समस्त जनप्रतिनिधिगण, कार्यकर्ता साथियों, माता एवं बहनों तथा उपस्थित मीडिया के साथियों, आपका जोश दे करके मुझे लगता है कि महिलाओं में कितना आक्रोश भरा हुआ है। साथियों, नारी का उत्थान, नारी का सम्मान भाजपा की यही पहचान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सारी नारी के सशक्तिकरण के लिए लगातार हमारी सरकारें काम कर रही हैं, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो और चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो। नारी शक्ति वंदन अधिनियम का उद्देश्य देश की माताओं बहनों को
नेतृत्व का अधिकार देना था, ताकि संसद और विधानसभाओं में 33% सीटों पर महिलाओं चुनाव लड़ सके और नीति निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। महिला आरक्षण से किसी को भी कोई नुकसान होने वाला नहीं था, ऐसा गृह मंत्री जी ने अपने भाषण में उस दिन लोकसभा में कहा था। उद्देश्य साफ बड़ा है कि 33% महिला चुनकर आएंगी, संसद चलाएंगी, जनहित की नीतियां बनाएंगी और देश को विकसित बनाने में अपना योगदान देगी। मित्रों, इसके बावजूद सपा, कांग्रेस, विपक्ष ने इसी कारण से संसद में कहीं ना कहीं महिला बोल का भ्रूण हत्या करने का काम किया साथियों। सपा और कांग्रेस महिला आरक्षण का विरोध करते रहे, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि सामान्य महिला अगर आगे बढ़ेंगी तो परिवार की उनकी जड़ें हिल जाएंगी, इसलिए वो महिला बल का विरोध करते रहे हैं। विपक्ष का रवैया आज से नहीं 3 दशकों से अटकाने का, लटकाने का और भटकाने का रहा है। अगर आप देखें तो 3 दशक से महिला बिल आता था, किन्हीं ना किन्हीं कारणों से उसे वापस हो जाना पड़ता था। 2023 में प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में सबसे बात करके 2023 में हम बिल लाने में सफलता प्राप्त किए, लेकिन 2029 में लागू करने के लिए उसमें थोड़ा संशोधन की आवश्यकता था। उस संशोधन करने में तरह तरह की लोगों ने आपत्तियां लगाई। फिर वही बात, अटकाने और भटकाने वाला। कुछ लोगों ने कहा उत्तर और दक्षिण में विभेद पैदा हो जाएगा। कुछ लोगों ने कहा कि महिलाओं का आरक्षण, मुस्लिम महिलाओं का आरक्षण होना चाहिए। इसका जवाब हमारे नेताओं ने सदन में विस्तार से देने का काम किया। गृह मंत्री जी ने बताया कि 2011 का जो सेंसस है उसके आधार पर हम आरक्षण करेंगे और जहां भी जितनी सीटें हैं, जिस प्रदेश में जितना सीट है उसमें 50% का बढ़ोतरी करेंगे, ताकि एक समान पूरे देश में सीटों का बढ़ोतरी हो जाए। जहां तक महिला आरक्षण का बात है, महिला मुस्लिम आरक्षण का बात है, अगर देखें कि धर्म के आधार पर महिला का आरक्षण, मुस्लिम आरक्षण नहीं हो सकता है, ये हमारे संवैधानिक व्यवस्था। मित्रों, ये बात वो भी जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरफ दिखाते हैं कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, महिला बिल चाहते हैं, और आज वो कहीं ना कहीं इसका विरोध कर रहे हैं। अगर महिलाओं को 33% आरक्षण मिलता तो क्या इसका अल्पसंख्यक महिलाओं को लाभ नहीं मिलता? लेकिन नकाब वालों के चक्कर में 20% में 80% महिलाओं का नुकसान करने का काम सपा कांग्रेस के लोगों ने किया। मित्रों, हमारी सरकार मोदी जी को देखें तो 2014 से आने के बाद लगातार महिलाओं का कैसे उत्थान हो, कैसे उनका सशक्तिकरण हो, लगातार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हम काम कर रहे हैं। चाहे उज्ज्वला हो, चाहे सुकन्या समृद्धि हो, जन धन योजना हो, मुद्रा योजना, ऐसी तमाम योजनाओं से हम सब महिलाओं को सशक्तिकरण करने का काम कर रहे हैं। साथियों, दरअसल ये लोग मोदी विरोध में अंधे हो गए, इसलिए हर अच्छी बात भी विरोध करने में लगे हैं। जब हम 3 तलाक का बिल लेकर आए, उसमें तो मुस्लिम महिलाओं के सम्मान के लिए बिल लेकर हम आए थे, उसका भी सपा के लोगों ने विरोध किया, क्योंकि इंडी अलायंस दरअसल एंटी वीमेन अलायंस है और 2027 में इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। आज जो मैं महिलाओं में आक्रोश देख रहा हूं, अगर निश्चित तौर से 27 में इनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप सब इतनी कड़ी धूप में यहां पर आए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए एक आग्रह करूंगा कि इस आक्रोश को लगातार बनाए रखना होगा। हम आपके साथ खड़े रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। और लखनऊ में जन आक्रोश रैली का आगाज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री श्री पंकज चौधरी जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, उत्तर प्रदेश सरकार में
हमारे और खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।